में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। दूसरा एक बड़ा निर्णय किसानों के हित में लिया है और यह भी मोदी की गारंटी में हमारा वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे लिंकिंग सहित। तो ये निर्णय भी आज हमारी मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। तीसरा जो बड़ा निर्णय किया है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहले ही किया है, आज मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन किया है कि हम अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को, जिनकी संख्या 67,92,153 और उन्हें आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्य वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्य वितरण का फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है। ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारी सरकार ने लिए हैं। ये सीबीआई को बैन कर दिया गया था, उसके बाद अब वहां पत्र लिखा गया है क्या दोबारा आने के लिए, क्योंकि आपने कहा जांच कराई जाएगी और पूर्ववर्ती उसका निर्णय प्रशासनिक निर्णय था और ये कैबिनेट ने निर्णय किया है। तो ये सीबीआई को अथॉरिटी आज कैबिनेट की बैठक से कैबिनेट ने ही सौंपने का निर्णय कर लिया। सरकार ने ये धान खरीदी चाहिए 300 रुपए में होगी क्या? उसका रेट का क्या तय हुआ है? रेट का जब समय आएगा भुगतान का उस समय बता देंगे, पर जो कहा है वो करेंगे। अभी चूंकि धान खरीदी चल रही है इसलिए 21 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय किया है। अच्छा, पहले वाले किसानों को एक कंफ्यूजन है कि इस बार जो धान वो बेच रहे हैं वो किस दर से उनको पेमेंट होगा। जो वादा किया है 3100 रुपए देंगे वो देंगे। मतलब पहले जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें भी 2100 उन्हें भी मिलेगा, इसी सत्र से मिलेगा। और भी मामलों को सौंपने की भी है क्या? अभी आज के निर्णय में इतना ही किया है, आज के निर्णय में इतना ही किया है। आगे की बैठकों में और भी अच्छे निर्णय होंगे। जो मोदी की गारंटी है, एक एक गारंटी हम पूरा करने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। गैस सिलेंडर को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश में फैसला हो गया, यहाँ प्रतीक्षा करिए, जो कहा है वो करेंगे। नक्सल की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर भी कोई चर्चा की? देखिए, पहले भी हमने कहा है कि इसको विषय को लेकर सरकार गंभीर है और हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है नक्सल उन्मूलन के लिए। अरुण जी, एक सवाल था कि आपके विभाग में जो पीडब्ल्यूडी में ग्रामीण सड़क की स्थिति बहुत खराब है सर। बैठ जाइए ना सर, आराम से। वो विजुअल रहेगा आपकी जो आज मैंने अपने तीनों विभागों की समीक्षा बैठक की है। जहां तक का आपने जो प्रश्न किया, मैंने आज ही निर्देशित किया है कि सड़कों के गड्ढे पाटने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए, ये निर्देशित किया है। अरुण जी, किसानों की जो चौथी किस्त नहीं मिली है भूपेश सरकार वाली, भूपेश जी का कहना है कि खजाने में हम छोड़ के गए हैं, उसका क्या होगा? समय पर वो भी मिलेगा। ये ननकी राम जी जो पत्र लिख रहे हैं उस पर कुछ विचार कर रहे हैं, क्या सोचा सरकार ने? उन्होंने कहा है संविदा में जो अधिकारी उनको हटाया जाए। जब विचार करेंगे आपको बताएंगे समय बीच में बात करते रहे सर। तो कुछ विचार चल रहा है क्या? दौर चलता रहे तो विचार करेंगे, जरूर विचार करेंगे।
और सरकार उस पर भी विचार कर रही है। मैंने जैसे आपको बहुत सारी बातों को कहने के बजाय मैंने कहा है कि जो एक एक गारंटी हमने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत किया है, मोदी की गारंटी, वो एक एक गारंटी पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे समय आता जाएगा एक एक निर्णय करते एक जाएंगे। सवाल और था कि जो सीबीआई की जांच का आज पीएससी का आपने कहे, उसके बाद जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा क्या उसको भी चेंज करेंगे? वो भी हम विचार कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा आपको कि हमने पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का वादा किया है, उस पर भी हम कार्रवाई शीघ्र करेंगे। सर, धान खरीदी की तारीख को लेकर के सरकार कुछ विचार कर रही है क्या? क्योंकि धान खरीदी पूरे किसान का मामला है। आवश्यकता पड़ी तो सरकार बिल्कुल विचार करेगी। अभी तो जो समय है उस समय के नजदीक आते ही यदि आवश्यकता होगी तो जरूर उस पर विचार करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन बहुत लंबा इंतजार। तो विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की एंट्री होगी छत्तीसगढ़ में। सीजीपीएससी की जांच 2021 परीक्षा जो सीबीएसई की हुई थी, जिसमें कथित गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाया। इसकी जांच सीबीआई से कराने का अनुमोदन कैबिनेट ने किया है। यानी कि अब साफ हो चुका है कि 2019 में तत्कालीन बघेल सरकार ने सीबीआई की कार्यवाही को बैन कर दिया था छत्तीसगढ़ में। अब उसे बहाल किया गया है। अनुमति एक तरीके से दे दी जाना इसे समझा जाए। एक नोटिफिकेशन आना बस बाकी है क्योंकि कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। सीबीआई जांच करेगी सीजीपीएससी 2021 मामले की। इसके अलावा 2 फैसले जिसका ऐलान पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर चुके हैं, उन फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। एक तो ये कि अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री वाला राशन जिस पर हमेशा से सियासत होती आई है। तीसरा बड़ा फैसला 21 क्विंटल धान खरीदी, इस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, सवाल यह भी उठ रहा था कि लंबा इंतजार किसानों को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर से वही कहा गया है कि जिन्होंने धान बेचा है 3100 देंगे जरूर आगे की बैठकों में। लेकिन सबसे बड़ा फैसला सीबीआई की एंट्री। बड़ी बिल्कुल तृप्ति, सबसे बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में अब सीबीआई की एंट्री होगी और ये छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कैबिनेट ने तय किया है। कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सीजीपीएससी की जो 2021 की परीक्षा हुई थी, जो विवादों में है, जिस पे गड़बड़ियों के तमाम आरोप लगाए गए जब भाजपा विपक्ष में थी उस वक्त में, उसकी सीबीआई जांच होगी और सीबीआई को इस मामले की जांच के लिए सौंपा जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में जो सीबीआई बैन थी, सीबीआई की एंट्री बैन थी, अब वो बैन नहीं रहेगा। अब छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री होगी और सीजीपीएससी की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने 3 बड़े फैसले हुए तृप्ति। पहला फैसला तो ये हुआ है कि सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला ये हुआ है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी होगी। कई किसान पशुपेश में थे, उलझन में थे कि उन्होंने जो 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचा है फिर क्या होगा। लेकिन अरुण साव जो डिप्टी सीएम है, वो जब प्रेस ब्रीफ कर रहे थे उस दौरान हमने जब ये पूछा कि उन किसानों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक सबसे 21 क्विंटल धान ली जाएगी। मतलब समझिए, हो सकता है आने वाले वक्त में उनके लिए अब फिर से जिनका 1 क्विंटल बचा हुआ है उस मान से धान खरीदने के लिए टोकन जारी हो या व्यवस्था हो। तीसरा जो बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है वो यही जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले घोषणा कर चुके हैं कि अगले 5 साल तक करीब 67 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की कैबिनेट ने इस पे मुहर लगा दिया है। तो ये 3 बड़े फैसले हुए हैं तृप्ति।
3 बड़े फैसलों में तो एक सीबीआई की एंट्री जाहिर तौर पर समझ में आ रही है कि अगर सीजीपीएससी के मामले की जांच जिस तरीके से कहा गया था, तेजस्वी सूर्या ने कहा था, तो ये मुहर कैबिनेट ने लगा दी तो सीबीआई की एंट्री तो हो जाएगी कि और किन मामलों पर होगी आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस पर लगातार आप लोग सवाल कर रहे हैं डिप्टी सीएम से कि 3100 का मसला किसान इंतजार कर रहे, तो किसानों को कोई शक सूबा नहीं रह जाएगा कि अभी तो धान बेच रहे हैं, यानी कि धान खरीदी समाप्त होने के बाद में हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन आए कि अंतर की राशि देनी है या कैसे देनी है, तो माना जाए कि फरवरी महीने के बाद किसानों को हो सकता है कि एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तृप्ति, इस महीने फिर से कैबिनेट की बैठक हो सकती है, क्योंकि जब अरुण साव से ये सवाल हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी की हर एक गारंटी पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार, और 3100 रुपए में जो धान खरीदी की बात हुई है वो भी पूरा करेंगे। फैसले आज 3 हुए हैं, आने वाले कैबिनेट में और कई फैसले लिए जाएंगे। मसलन अगर हम कहें महतारी वंदन योजना की बात है, अब महतारी वंदन योजना का लाभ जल्द से जल्द दिया जाना है, क्योंकि अनुपूरक बजट में इस बाबत बजट का प्रावधान कर लिया गया है, लेकिन आज की कैबिनेट ने उस पर भी फैसला नहीं हुआ है। इससे साफ संकेत है कि आने वाले वक्त में इसी महीने में और कैबिनेट की बैठक होगी, और न सिर्फ महतारी बंधन योजना बल्कि जो संकेत मिल रहे हैं कि 3100 रुपए में जो धान खरीदने का वादा है मोदी की गारंटी में भाजपा का, वो भी पूरा करने की कोशिश होगी। ये जरूर कहा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कि क्या धान खरीदी की मियाद बढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो ये भी फैसला लिया जाएगा। मतलब कि समझिए कि जो गारंटियां है भाजपा ने घोषणा पत्र में दिया है वो गारंटियां पूरी होगी, ऐसा सरकार की ओर से कहा जा रहा है। ये जरूर है कि किसान ये टकटकी लगाकर देख रहे होंगे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी देख रहे होंगे, और इस बात को लेकर वो अभी भी थोड़े सशंकित आशंकित हो सकते हैं कि कब राशि मिलेगी, कैसे मिलेगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही जब डिप्टी सीएम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा राशि मिलेगी। हालांकि ये जरूर है कि कब, कैसे, क्या व्यवस्था होगी, फैसला कब होगा, इस बाबत अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिल्कुल, और आगे देखना होगा कि अगली बैठक जब होगी तो धीरे धीरे अगली गारंटियों पर भी मुहर लगेगी क्या, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि सारी गारंटियां पूरी होंगी। बहरहाल शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जानकारी के लिए। तो साई कैबिनेट के फैसलों में एक सबसे बड़ा फैसला, और इसे बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं कहा जाएगा क्योंकि सीबीआई की एंट्री हो सकती है, इसके कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। तो अब सीजीपीएससी 2021 मामले की जांच सीबीआई करेगी। बाकी के 2 फैसले पहले ही घोषित हो चुके थे जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।